जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमारे लिए भजन संहिता 66 अध्याय और उसकी 18 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हमारी प्रार्थना में सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम आज्ञा नहीं मानते। देखिए, जब तक आदम और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया तब तक वह ईश्वर की संगति में थे। वो रोज ईश्वर से मिलते थे, लेकिन जिस दिन आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उस दिन से वो प्रभु के सामने नहीं आए और वो प्रभु की आशीषों से वंचित हो गए। योना ने भी आज्ञा नहीं मानी और निनवे जाने की बजाय तर्शीश का टिकट ले लिया और उल्टी दिशा में यात्रा करने लगा। फिरौन ने कहा, कौन सा ईश्वर? मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता। जब मूसा ईश्वर की ओर से फिरौन के सामने खड़ा हुआ और ईश्वर की ओर से कहने लगा, ओ राजा, तू इन इजराइलियों को जाने दे, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी और कहा, मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता। जब उसने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उसके जीवन में बहुत सी विपत्तियां आई। कारण अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना। जब तक उड़ाऊ पुत्र ने अपनी गलती को नहीं माना तब तक उसे होश नहीं आया। उसे लगता था कि उसने जो कुछ भी किया सब सही किया, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो सोचने लगता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। मेरे पिता के घर में लाखों लोग भर पेट भोजन करते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठूँगा, मैं जाऊँगा, पिता से कहूँगा, पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मुझे आप अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। यह उसकी आशीष की शुरुआत थी कि जब उसने अपनी गलती स्वीकार किया, प्रभु के सामने छोटा बन गया तो ईश्वर ने उसे आशीषित करना शुरू कर दिया। अब कैसी आशीष थी कि पिता उसका इंतज़ार कर रहा था। वह अपने हाथों को फैलाकर उसे गले लगाता है। तो आशीष की शुरुआत कब हुई? पापों को, गलतियों को स्वीकार करने के बाद कि हाँ, मैंने ये गुनाह किया है। आज हम भी बहुत से वक्त प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। जब हमें वचन के द्वारा सिखाया जाता है, समझाया जाता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, मतलब आज्ञा नहीं मानते हैं। फिर जब परेशानी आती है और फिर कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हमने अपने मन को, अनर्थ की बातों को सुना, पर प्रभु ने जो कहा वो हमने नहीं सुना। तो आज होने पाए कि हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाएं, ना कि अनर्थ की बातों पर। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आदम और हव्वा की तरह नहीं, फिरौन की तरह नहीं प्रभु, परंतु उड़ाऊ पुत्र की तरह अपनी गलती को स्वीकार करने वाले बन जाएं। हम अनर्थ की बातों को ध्यान ना लगाएं, परंतु प्रभु हम तुझे सुने और तुझे सोचें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।